सो गाइस अभी अभी मैंने एक आर्टिकल रीड करा तो सोचा आप लोगों के साथ जल्दी से एक वीडियो अपलोड कर दी जाए इस पर। ऑल्दो जब बात आती है मार्केट रियलिटी की और साथ में जब बात आती है मार्केट ड्रीम्स की, दोनों बहुत डिफरेंट चीजें हैं। दोनों में एक थिन लाइन नहीं है लेकिन एक बहुत बड़ा हाईवे है। इस चीज को समझने के लिए मैं आपके साथ बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी इसी चैनल पर ले चुका हूं, प्लीज जरूर जाकर के देखना। लेकिन जो आर्टिकल अभी मैंने रीड किया, अगर आप उस आर्टिकल को यहां पर पढ़ोगे धीरे धीरे करके तो आपको क्या समझ में आता है। यस बैंक, जेपी एसोसिएट्स और वोडाफोन आइडिया, ये तीन कंपनीज आपने इन्वेस्ट अगर किया या फिर अगर आप इनमें एंट्री कर रहे हो या करने की सोच रहे हो तो आपके पास क्या चीजें दिमाग में रहनी चाहिए। पहली बात, इस आर्टिकल में यहां पर मेंशन्ड है कि मितेश पंचाल का मानना है कि रिटेलर्स सबसे ज्यादा जो है ट्रेडिंग मिस्टेक इन्हीं तीन स्टॉक्स में कर रहे हैं और करते आए हैं मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जेपी एसोसिएट्स का आज की डेट में कुछ भी लेना देना नहीं है। इसको आप बड़ा सा एक काटा मार दो। ऑल्दो जेपी एसोसिएट्स की जो कंडीशन है, इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स, बैंकरप्सी, ये जून 2024 से ही शुरू हो गई थी। और आपको एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए मार्केट के अंदर कि कोई भी कंपनी जब नीलामी के रास्ते पर चले जाए आपको उससे काफी दूर रहना चाहिए, काफी ज्यादा दूर रहना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं क्योंकि रिसर्च करने में लगता है टाइम, और उतना रिसर्च करने में हमारे पास टाइम है भी नहीं। पर हम समझते हैं कि भैया ये जो हमारे हाथ में है ना, ये तो बहुत आता रहेगा, आराम से लगाओ। तो इसी वजह से जेपी एसोसिएट्स के अंदर अगर आप एंट्री करके बैठे हो, जब से ये बैंकरप्सी में गई है और आप ये सोच रहे हो कि अदानी खरीद लेगा या वेदांता ले लेगा या फिर अब आज की डेट में कोई इंफ्राटेक जैसी कंपनी है वो एक्वायर कर लेगी, तो बहुत ही तबाही कुछ हो जाएगी। तो उसके लिए आपको चैप्टर 7 और चैप्टर 11 पढ़ने की जरूरत है। बट अगर आप वो भी नहीं करना चाहते, कोई दिक्कत नहीं है। इसके रिलेटेड मैं आपके साथ एक वीडियो, बल्कि एक नहीं काफी सारी वीडियो जून 2024 से लेकर के आज की डेट तक भी लगातार डिस्कस करता आया हूं, जरूर देख लेना। कोशिश करूंगा लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूं। अब आते हैं मार्केट एक्सपर्ट्स का। तो भैया ये कह दिया इन्होंने कि सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, इन्होंने कह दिया कि ये तीन कंपनी सबसे ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर को फंसाती हैं। अब भैया अब आप आते हो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड पे। जब हम बात करते हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की, तो हमें क्या पता चलता है कि जब ये 19.20 पे था, 19.18 इसका ये हाई है 2024 का। 19.18 पे जब ये था तब मार्केट एक्सपर्ट्स के ही टारगेट स्टॉक में 23 और 22 तक के थे, 23 और 22 तक। तो मार्केट एक्सपर्ट्स अब बता रहे हैं कि भैया यहां सबसे ज्यादा रिटेलर्स, ट्रेडर जो है, रिटेल ट्रेडर सबसे ज्यादा ट्रैप होते हैं। तो ये टारगेट्स देने का मतलब क्या रहता है, जब 19.18 पर रेजिस्टेंस है, 23 तक के टारगेट्स दे देने का, तो भैया रिटेलर्स तो वैसे ही रिसर्च करना नहीं चाहते ज्यादा। ऐसी चीजें देख करके हम लोग सबसे पहले मैनिपुलेट होते हैं कि भैया ऐसा हो जाएगा तो मजा नहीं आ जाएगा। इसी वजह से कहते हैं प्रॉपर रिसर्च जरूरी है। अभी वोडाफोन आइडिया पर स्पेसिफिकली पूरी डिटेल्स लेंगे। अब आते हैं यस बैंक लिमिटेड पे। यस बैंक लिमिटेड में आप पिछले 5 सालों से पूरे सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं सुन रहे होंगे कि भैया ये तो 100 हो जाएगा, 200 चला जाएगा, 300, 400, 500, ना जाने कितना कुछ। लेकिन हेल्थ क्या है, होल्डिंग पैटर्न के अंदर कितने चेंजेस आए हैं 2019 से लेकर के आज की डेट तक। अभी भी एसएमबीसी पड़ा हुआ है पीछे प्रमोटर बनाने के लिए, आरबीआई से मंजूरी भी मांगी, बहुत चीजें हैं। तो यस बैंक लिमिटेड में भी अगर आप सपने अपने सजाने की सोच रहे हो तो आपको इन चीजों को ध्यान में रखना है कि प्रमोटर नहीं है। अगर आरबीआई अप्रूवल देता तो वो कब अप्रूवल आएगा, कब जाकर के एक्विजिशन, सब चीजें होंगी, उन सब में समय लगता है। तो अगर आप ये जो है सपने संजो रहे हो तो आपको ये सब रिसर्च अच्छे तरीके से करनी चाहिए। अब आते हैं आपके वोडाफोन आइडिया लिमिटेड पे स्पेसिफिकली। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड आज की डेट में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए? पहली चीज, बहुत ही सस्ता शेयर है, बहुत ही सस्ता। एक दूसरी चीज आपकी ये आती है कि भैया सरकार ने, गवर्नमेंट ने यहां पर 10 रुपए के आसपास इक्विटी ले रखी है, 10 रुपए पर ही ले रखी है, 2 बार इक्विटी कन्वर्जन कर रखा है। तो एक चीज दिमाग में आती है कि भैया सरकार तो नुकसान में जाने नहीं वाली यहां पर, तो 10 तो इसका पक्का ही पक्का है। बट 10 पक्का है, उसके बाद भी हम 6.5 के नीचे गिरे ना, उसके बाद भी हम 6.5 के नीचे गिरे। तो ऐसी कंडीशंस के बीच में आपके पास क्या क्या पॉइंट आते हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में जो आपको हर्डल लेकर के चल रहे हैं। पहला पॉइंट आपका आता है एजीआर रिलीफ।
जो कि दूर दूर तक नामो निशान नजर नहीं आता। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट में वोडाफोन आइडिया एक बार फिर से गया, 19 सितंबर की आपकी तारीख भी आ रही है, बट वो तारीख इसीलिए है क्योंकि जो डॉट ने एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड कर दिया है उसको हटाने के लिए, उसके अलावा और कुछ नहीं है। तो वोडाफोन आइडिया ने क्या किया, वो रेंज बाउंड हो गया। रेंज बाउंड मतलब कि 18 20 17 7 सॉरी 18 नहीं 8 20 7 90 7 60 7 20 6 60 6 90, ये रेंज पकड़ करके चला है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। फिर चाहे एजीआर पर न्यूज आए या फंड रेज पर न्यूज आए या फिर केपेक्स प्लान हो या फिर बैंक लोन हो या फिर प्राइवेट लेंडर्स का लोन हो, इन सभी पॉइंट्स पर आपको नजर रखनी पड़ेगी अगर आप वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में एंटर्ड हो या एंट्री की सोच रहे हो। क्योंकि अगर रेंज बाउंड कोई भी स्टॉक है तो वो आपको रेंज तभी तक दिखाएगा अपने पर्टिकुलर, जब तक आपको ये 5 पॉइंट्स एग्जैक्ट पॉजिटिव पॉइंट पर हिट होते ना दिखे। अगर ऐसा नहीं होता तो आपको पता है कि उन्हीं रेंज के नीचे 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 करके आप एक क्रोनोलॉजी में चल रहे हो। अब एक पॉइंट और आता है, किन कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करने का रीजन क्या है। पहली चीज तो यही है कि भैया बहुत ही कम प्राइस है। इतने कम प्राइस में तो क्या ही मिलेगा, एक कुरकुरे का पैकेट भी नहीं आता 10 रुपए का, तो इतने में तो 7 रुपए का वोडाफोन आइडिया मिल रहा है। तो ये सबसे पहली चीज आती है कि भैया प्राइस इतना कम है, सोच लो ये आने वाले टाइम में 100 चला जाए। सबसे बड़ी चीज यही आती है, सपना पूरा हो जाएगा, 100 चला जाए तो भैया करोड़पति, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। इन सब के लिए आपको न्यूज और रिसर्च को बहुत ध्यान से देखना जरूरी है। तभी कहते हैं जितना अच्छा रिसर्च करोगे उतना ही अच्छा पोर्टफोलियो भी आपका बनेगा। क्योंकि अगर आप वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हो, अब एक चीज और आती है कि भैया मैंने वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर दिया, गलती कहां कर दी कि 18 पर लेकर के बैठे हैं, 18 पर वोडाफोन आइडिया लेकर के बैठे हैं और अपने आप को दिलासा ये दे रहे हैं कि भैया लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, आने वाले टाइम में तो 100 तो पक्का ही है, 100 तो पक्का ही है। लेकिन आपने जेपी एसोसिएट की कहानी अभी सुनी। अब जेपी एसोसिएट सिर्फ और सिर्फ एक इकलौता एग्जांपल नहीं है मार्केट के अंदर, जेपी एसोसिएट एक इकलौता एग्जांपल नहीं है मार्केट के अंदर। इसके अलावा बहुत से एग्जांपल आपको मार्केट में मिल जाएंगे, लगभग हर हफ्ते हर महीने आपको ऐसे एग्जांपल मिलते हैं जिसमें इन्वेस्टर ने लॉन्ग टर्म का सोच करके इन्वेस्ट किया होता है और पता चलता है वो कंपनी एक दिन आकर के डीलिस्ट ही हो गई उठ करके। ठीक है, तो इसी वजह से कहते हैं किसी भी पेनी स्टॉक के अंदर, फॉर एग्जांपल वोडाफोन आइडिया के ही अंदर, अगर आप लॉन्ग टर्म सोच करके बैठ गए हो कि भैया 18 पर खरीद लिया है, 17 16 जो भी है, अब भैया लॉन्ग टर्म ही चलेंगे हम तो बहुत बढ़िया कुछ हो जाएगा, एजीआर पर पूरा रिलीफ मिल जाएगा, सरकार का पूरा साथ है, एक टाइम पर पता चले कि चलो भैया हम तो गायब हो रहे हैं यहां से। बिल्कुल वही कहानी जैसे जेपी एसोसिएट के। लेकिन वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं है। ऑल्दो कंपनी ये कह चुकी है कि 2026 फाइनेंशियल ईयर एंड होते होते हमारा काम करना यानी कि ऑपरेशन करना मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल हो जाएगा मतलब कि क्या होगा आगे वो तो बाद में ही पता चलेगा। बट कहने का मतलब ये है कि रिसेंट टाइम्स के अंदर आपको बहुत सी कंपनीज डीलिस्ट होती देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पे अभी कुछ टाइम पहले एक कॉमेंट आया था एक व्यूअर का ही, उन्होंने बोला यार नाम मुझे कंपनी का मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बट उन्होंने मुझे बोला कि यार इस कंपनी का क्या हो गया। मैंने कहा कौन सी कंपनी? कहते कि ये कंपनी मैंने ले रखा था 2015-16 के अंदर, ये तो इसका तो शेयर ही नहीं दिख रहा, डीलिस्ट हो गई है क्या, क्या हुआ इसका पता नहीं चल रहा। उन्होंने 15-16 में लिया ये सोच करके, वो छोटा रेट ही था, कुछ 1-2 रुपए वाला ही शेयर था, ठीक है ना, उस कंपनी का बिजनेस चल रहा था ना कुछ चल रहा था, बट उन्होंने ले लिया कि हाँ भैया लॉन्ग टर्म में कभी तो चल ही जाएगा। और जब उन्होंने 2025 में अभी सितंबर के ही महीने में उठा करके देखा तो पता चला भैया वो तो गायब है, वो तो गायब है। तभी कहते हैं अगर आप पेनी स्टॉक में एंट्री भी कर रहे हो, आपको यह देखना जरूरी है कि कंपनी वो बिजनेस दे पा भी रही है कि नहीं। पता चले कंपनी तो भैया बिजनेस ही नहीं दे रही थी और आप तो अपना पोर्टफोलियो बंद करके बैठ गए, आंखें मूंद करके बैठ गए, वो कंपनी भी गायब हो चुकी है, आने वाले मतलब 5 साल पहले ही गायब हो चुकी है, और आप अब आकर के पूछ रहे हो कि भैया उस कंपनी का क्या हुआ। ये गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। जब भी आप पेनी स्टॉक्स में एंटर कर रहे हो, आपको हमेशा ये अच्छे से मालूम होना चाहिए कि वो कंपनी बिजनेस अभी दे पा रही है तो ठीक है, आगे दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी, अभी उसके स्टेटमेंट्स क्या है, उस स्टेटमेंट्स पर कंपनी अगर पॉजिटिव अभी है तो उन स्टेटमेंट्स पर कहीं कल जाकर के बदल ना जाए।
ये सब चीजों पे अच्छा रिसर्च करना जरूरी है। इन ओवरऑल अगर मैं इस वीडियो का कंक्लूजन दूं, यही कहना चाहता हूं, जब भी आप कहीं भी एंट्री कर रहे हो हमेशा अच्छा रिसर्च करो। जब तक रिसर्च नहीं करोगे ना तो खुद सीखोगे ना ही अपने इसको सिखा पाओगे। ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है। रिसर्च ही अच्छा आपका पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकता है। अदरवाइज तो बस यही है कि लॉन्ग टर्म के लिए ले लिया है, गिर गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है भैया, लॉन्ग टर्म तो बना ही और एक टाइम पर आकर के पता चले आप गायब ही हो गए वहां पर। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलता अगले वीडियो में।